अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सियम एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव बाय पावर रूल। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की वीडियोस बर वक्त आपको मिल सके। तो अब चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव को। द मेथड टू फाइंड द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल say y due to change in the independent variable say x is known as derivative and is usually denoted by dy over dx. Derivative can also be defined as the rate of change of y with respect to x. It can be denoted by dy over dx और y डैश और y1। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के रूल्स की जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। रूल्स टू फाइंड द डेरिवेटिव्स, 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 इज़ पावर रूल, हम इसे याद रखते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल्स टू एक्स पावर n, देन उसका डेरिवेटिव होगा, पावर को हम शुरू में ले आएंगे, डेरिवेटिव को हम लिखेंगे dy और dx से, पावर को शुरू में ले आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर। नंबर 2, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल। अगर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में u इंटू वी, तो उनका डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनेगा dy ओवर dx, v फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u मीन dy ओवर dx प्लस u फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v मीन dv ओवर dx। हमारा थर्ड रूल, उसे हम कहेंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, अगर दो फैक्टर्स आपस में डिवाइड हो रहे हों यानी कि u ओवर v फॉर्म में हो, इफ़ y इज इक्वल्स टू u ओवर v, तो ये क्वोशंट बनता है दो फैक्टर्स का। तो इसका डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि du बाई dx माइनस u dv बाई dx ओवर v स्केयर। प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल में 2 डिफरेंसेस हैं, एक दरमियान में प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस है और दूसरा क्वोशंट में डिनोमिनेटर में v स्केयर आता है। फोर्थ एंड लास्ट रूल चेन रूल के नाम से याद रखते हैं। अगर हमारे पास y जो है वो u का फंक्शन हो और u जो है आगे x का फंक्शन हो तो हमें चेन रूल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सो y इज़ अ फंक्शन ऑफ u and u is a function of x, then dy over dx will be dy over du यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड dv over du बाई dx यानी कि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से अगर u x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं u एंड v x के फंक्शन है, देन जो d उनका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन यानी कि du ओवर dv, ये फॉर्मूला बनेगा du बाई dx ओवर dv बाई dx। तो ये थे हमारे पास 4 रूल्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है
सपोज y इज इक्वल टू एक्स पावर 6, इसका डेरिवेटिव लेना है तो दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लगा देंगे डेरिवेटिव के लिए। पावर रूल के मुताबिक पावर 6 शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 6x पावर 6 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 6x पावर 5। ये डेरिवेटिव आ गया। सपोज इसी तरह से हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव लेना है, दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लगा देंगे। डी ओवर डी एक्स लगाने से पावर रूल पावर 3 शुरू में आ जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज y इक्वल टू x स्क्वायर, डेरिवेटिव लेना है तो दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लगा देंगे। अब पावर रूल के मुताबिक पावर 2 शुरू में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1। आंसर आ गया 2x। सपोज हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स, डेरिवेटिव लेना डी ओवर डी एक्स लगाएंगे दोनों साइड पे, x पावर 1 शुरू में ले आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1x पावर 1 माइनस 1, जिसे लिख सकते हैं 1x पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो ये 1 डॉट एक्स पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है तो ये आंसर आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सपोज y इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अब कांस्टेंट वो होता है जिसमें कोई तब्दीली ना आ सके, कोई चेंज ना आ सके, और डेरिवेटिव का मतलब कि हमने चेंज फाइंड करनी है तो कांस्टेंट नंबर में चेंज नहीं आती है, इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव इसका 0 होगा। समरी हम लिख सकते हैं जी, y x इक्वल टू एक्स पावर 4 हो तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, और अगर आपके पास क्वेश्चन हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश इक्वल टू 2x, वाई एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ जाएगा सॉरी, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा y इक्वल टू 2x। इसी तरह से अगर फंक्शन y इक्वल टू एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश इक्वल टू 1, और कांस्टेंट नंबर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सपोज 100 तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश इक्वल टू 0। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सब में डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे हम s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, मीन दोनों साइड पे हम ds ओवर dt लगा देते हैं कि s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। पावर रूल यूज़ करेंगे, t का स्क्वायर है, पावर 2 शुरू में आ जाएगी, 2 में से पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा ds ओवर dt इक्वल टू 2t पावर 2 माइनस 1, यानी कि 1 रह जाएगा। क्वेश्चन 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है h ऑफ x इक्वल टू 12x पावर 20 प्लस 8x की पावर 10 माइनस 2x पावर 7 प्लस 17x माइनस 9। इसका हम डेरिवेटिव लेना है तो इसको पहले फंक्शन को लिख लेते हैं पूरे को, और दोनों साइड पे चूँकि राइट साइड पे वेरिएबल हमारे पास x है सो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इट मीन्स हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो दोनों साइड पे d ओवर dx लगा दिया, d ओवर dx, ये बन जाएगा dh ओवर dx इक्वल टू 12
एज इट इज़ आ जाएगा, और x पावर 20 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 20 x पावर 20 का डेरिवेटिव प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा, x पावर 10 का डेरिवेटिव माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 2 डी ओवर डी एक्स पावर 7 प्लस 17 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस 9 इंटू डी ओवर डी एक्स 12 एक्स पावर 20 का 20 एक्स पावर 19 डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस 8 एक्स पावर 10 का डेरिवेटिव 10 एक्स पावर 9 आ जाएगा माइनस 2 एक्स पावर 7 का डेरिवेटिव 7 एक्स पावर 6 आ जाएगा प्लस 17 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस डी 9 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, करके लिख देंगे। ये बन जाएगा 240 एक्स पावर 9 प्लस 80 एक्स पावर 9 माइनस 14 एक्स पावर 6 प्लस 17। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11 से 14, जिसके दो पार्ट्स हैं। हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। इनमें से हमारे पास ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 7x² प्लस 2x प्लस 1 और पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 2। हम यहाँ पे स्लोप को डिफाइन करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल्स टू slope of tangent line is equals to value of dy over dx at given point. Value of dy over dx means derivative of y, derivative of given function at given point. अब हम सबसे पहले dy और dx फाइंड करेंगे। तो हमारे पास y था गिवन, y इक्वल टू 7x² प्लस 2x प्लस 1 है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है तो दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लगाया। तो ये डी वाई और डी एक्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू x² का डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। तो ये आ जाएगा 7 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14x प्लस 2, ये डेरिवेटिव आ गया डी वाई और डी एक्स का आंसर। अब इसमें जो गिवन पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, वो पुट कर देंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा। सो स्लोप m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे हम डी वाई और डी एक्स में की वैल्यू ले लेंगे एट x इक्वल्स टू 2 पर, और ये 14x प्लस 2 के अंदर x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। सो m इज इक्वल्स टू 14x प्लस 2 और x जो हमारे पास यहाँ पे वो 2 पुट करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये आ जाएगा 14x, 14 इंटू 2 प्लस 2 तो 28 प्लस 2 30 आंसर आ गया। बी पार्ट में हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड instantaneous rate of change of function. So instantaneous rate of change is equals to instantaneous rate of change is equals to डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास था 14x प्लस 2
तो 14x+2 में x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फंक्शन गिवन है पी एक्स इक्वल टू x³ माइनस 6x और पॉइंट गिवन है x³ माइनस 6x, पॉइंट गिवन है 2, -4। इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -4। ए पार्ट में हमने स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट लाइन का, तो m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 पर हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा d/dx और p फंक्शन है हमारे पास एट x इक्वल्स टू 2। p फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर d/dx x³ माइनस 6x। ये p ऑफ x की वैल्यू आ गई, फंक्शन आ गया हमारे पास एट x इक्वल्स टू 2। हमने डेरिवेटिव निकालना है तो ये x³ का डेरिवेटिव ले लेंगे पहले। डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2। x³ का डेरिवेटिव लिया 3x² आ जाएगा, -6 x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 6। तो ये आंसर 6 आ गया। बी पार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है हमने, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इक्वल टू dp/dx एट x इक्वल्स टू 2 और ये आंसर हम ए पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15 से 22। इनमें हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 16 है y इज इक्वल टू x पावर -1 माइनस x पावर -2 प्लस 13। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो दोनों साइड पे d/dx लगा देंगे बिकॉज y x का फंक्शन है इसलिए, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस d/dx x पावर -1 का डेरिवेटिव माइनस d/dx x पावर -2 का डेरिवेटिव प्लस 13 का डेरिवेटिव। अब x पावर -1 का डेरिवेटिव लेना तो -1 शुरू में आ जाएगी, x की पावर -1 में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस x पावर -2 शुरू में आ जाएगी और x की पावर -2 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस 13 का डेरिवेटिव 0। तो ये बन जाएगा -x पावर -2 प्लस 2x पावर -3 नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। f ऑफ x इज इक्वल टू 5x पावर -3/5 प्लस 2x पावर -4/3। डेरिवेटिव लेना है तो दोनों साइड पे d/dx लगा देंगे तो ये आ जाएगा df/dx df ऑफ x ओवर एफ एक्स और dx, इसको हम f' भी लिख सकते हैं। 5 और x पावर -4/5 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x पावर -4/5 प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ -x पावर -4/3
अब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स पावर -4/5 का डेरिवेटिव, तो -4/5 शुरू में आ जाएगी और एक्स की पावर -4/5 में से 1 माइनस कर देंगे, +2 इंटू -4/3 पावर शुरू में आ जाएगी और एक्स की पावर -4/3 में से 1 माइनस कर देंगे। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 5 से 5 कट जाएगा तो बन जाएगा -4x की पावर -9/5। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -8/3। यहाँ पर हम पावर्स को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। -4/5 -1 एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -9/5। ये 2 को -4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे -8/3 आ जाएगा और x की पावर यहाँ पर भी -4/3 और -1, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -7/3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में g ऑफ x इक्वल टू 3/x⁵ प्लस 2/x⁴ प्लस 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ x। हमें डेरिवेटिव लेना है तो दोनों साइड पे d/dx लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं g ऑफ x इक्वल्स टू 3x⁻5, x को ऊपर ले गए पावर माइनस में हो जाएगी, इस तरह से प्लस 2x⁻4 और एक क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/3 में, तो ये बन जाएगा 6x की पावर 1/3। दोनों साइड पे d/dx लगाएंगे। अब डेरिवेटिव लेना है 3 डेरिवेटिव ऑफ x⁻5 प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x⁻4 प्लस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x⁻1/3। x⁻5 का डेरिवेटिव लेंगे तो -5 शुरू में x⁻1 माइनस कर देंगे तो -6 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू -4 शुरू में आ जाएगा और x की पावर -4 में से 1 माइनस करेंगे तो -5 बन जाएगा, प्लस 6 इंटू 1/3 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -15 x⁻6 -8 पावर x⁻5 और ये कट जाएगा यहाँ पे 6 और 3, तो ये प्लस 2x पावर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे -2/3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास। हम एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन रेवेन्यू से रिलेटेड हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है और इसके अंदर हमने मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है और फिर मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू x इक्वल टू 40 पर हमने फाइंड करनी है। तो ये पार्ट करते हैं हम। इसमें मार्जिनल रेवेन्यू आपको मालूम है, रेवेन्यू फंक्शन में इसमें यहाँ पे गिवन है 300x -0.02 x²। मार्जिनल रेवेन्यू हम डिफाइन करते हैं रेवेन्यू ऑफ सेलिंग 1 मोर यूनिट। तो अगर 1 यूनिट और हम इसमें इजाफा कर दें सेल में तो रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा, तो चेंज इन रेवेन्यू है, तो इसे हम डेरिवेटिव से कहेंगे। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। तो MR इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन की जगह पुट कर देंगे। 300x का डेरिवेटिव लेंगे -0.02 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x²। अब हमारे पास x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, 300 इंटू 1 -0.02 x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, तो ये हमारे पास बन जाएगा 300 -0.04 x। ये मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन आ गया। हमें फाइंड करना था फॉर सेल ऑफ 40 यूनिट्स, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 40 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा MR 40, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 40th यूनिट।
300 माइनस 0.04 इंटू 40 से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 298.4। बी पार्ट में हमने इस आंसर को इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन इसकी। तो इंटरप्रिटेशन यही है कि जब आप 40th पे 1 यूनिट और सेल करेंगे तो आपका रेवेन्यू जो है वो उसमें इंक्रीज़ जो आएगा, चूँकि ये आंसर पॉजिटिव है तो इसमें ये इंक्रीज़ आएगा। तो 1 यूनिट और सेल करने पर आपका जो रेवेन्यू 298.4 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे रेवेन्यू विल बी इंक्रीज्ड, चूँकि पॉजिटिव है तो इंक्रीज़ लिखेंगे, अगर माइनस में आंसर आता तो डिक्रीज़ लिखते। रेवेन्यू विल बी इंक्रीज्ड बाय 298.4 बाय सेलिंग 41st यूनिट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिमांड से रिलेटेड, 48 नंबर। हमें डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन प्राइस पी गिवन है। डी पी इज इक्वल्स टू 50,000 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1/2, वेयर पी इज द डॉलर। फाइंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। तो हमें यहाँ पे इसमें डिमांड में चेंज फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन प्राइस। तो इसका मतलब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड rate of change of demand with respect to price means change in price when price is increased by 1 rupee या $1। प्राइस में $1 का इंक्रीज होगा तो डिमांड में क्या चेंज आएगी ये फाइंड करना है। प्राइस इज इंक्रीज बाय $1। सो हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। तो हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन था डी पी इक्वल टू 50,000। अब यहाँ पे पी डिनोमिनेटर में था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा डी पी इक्वल टू 50,000 पी पावर -2 -1/2। डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस तो डी ओवर डी पी लगा देंगे दोनों साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000 पीस के पावर -2 का डेरिवेटिव -1/2 का डेरिवेटिव अब यहाँ पे पी पावर -2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -2 शुरू में आ जाएगा। 50,000 इंटू -2 पी पावर -3 बन जाएगा और -1/2 का डेरिवेटिव 0। सो इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके -100,000 पी पावर -3, या इसे लिख सकते हैं -100,000 ओवर पी पावर 3, पॉजिटिव बना देंगे पावर को। अब यहाँ पे हमने ए पार्ट के अंदर प्राइस 50 पुट करनी है तो पी 50 पुट कर देंगे इसमें। ये चेंज इन डिमांड आ जाएगा एट प्राइस 50। अगर प्राइस 50 पर हम उसकी एक प्राइस से $1 इंक्रीज़ कर दें तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। -100,000 ओवर 50 पावर 3
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4/5 सिंप्लीफाई करके, या इसे हम लिख सकते हैं -0.8। अब ये माइनस साइन शो कर रहा है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी प्राइस इंक्रीज़ करने से, जो कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स के रूल्स के मुताबिक है, प्रिंसिपल्स के मुताबिक है। सो व्हेन प्राइस इज़ 50, if the price is increased by $1, demand will decrease by 0.8. Demand will decrease by 0.8. बी पार्ट में हमने प्राइस 100 पुट कर देनी है। तो फॉर प्राइस 100, चेंज इन डिमांड D/dP एट 100, ये आ जाएगा -100,000 ओवर 100^3, तो ये बन जाएगा -0.001। So at price 100, $1 increase in price will decrease the demand by 0.1. When price is 100, $1 increase in price will decrease the demand by 0.1. $1 increase in price will decrease the demand by 0.1. ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।